हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में बायोलॉजी से बनने वाले सभी विविध के प्रश्नों की। दोस्तों, इससे पहले हमने बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर करे हैं और अब जो क्वेश्चन रह गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहाँ पर साइंस में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों विविध, यानी कि जितने भी चैप्टर हमने अभी तक पढ़े थे, यदि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आपको यहाँ वीडियो में वो मिल जाएगा। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी से संबंधित विविध। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? आंसर है मटर के पौधे का। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? सही आंसर है साइनोबैक्टीरिया का। जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतान में जाते हैं? तो जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि एक विशेष हार्मोन का स्त्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गॉइटर? तो यह है थायराइड ग्रंथि। एजोला एक जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है, तो यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? आंसर है राइजोबियम जैपोनिकम। डीएनए में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है? तो इसका नाम है टायरोसिन यौगिक। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के कितने प्रमुख गुण होते हैं? आंसर है 3। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ये ऊष्मा शोषक क्रिया होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल होता है कोलेस्ट्रॉल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण में होता है? सही आंसर है जीवाश्मों की। प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये हैदराबाद में स्थापित किया गया। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? देखिए क्यों, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। गति प्रेरक का कार्य क्या है? तो हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट या धड़कन को समांजित करना। फेरोमोनास किस में पाए जाते हैं? तो ये कीट में पाए जाते हैं। किस में? कीट में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन लैमिनेरिया से प्राप्त होता है, एक प्रकार का शैवाल है ये। ट्रैकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ट्रैकोमा आंख में होने वाली बीमारी है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं हार्वेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ने को क्या कहलाता है? तो गुर्दे की पथरी को किरणों के द्वारा तोड़ना कहलाता है लिथोट्रिप्सी। क्या कहते हैं? लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? तो यहाँ पर एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कृत्रिम रेशा को किस नाम से जाना जाता है? तो कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। ठीक है, रेयॉन। 2,4-D-2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग शाकनाशी के रूप में करते हैं। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? तो इसको बोलते हैं उपपरजीविता।
आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो ये है पीला एवं हरा। किसने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी? तो इस बुक के राइटर हैं चार्ल्स डार्विन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? आंसर है रतनजोत या फिर जेट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह गन्ना एवं मक्का से प्राप्त होता है। वाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो ये कुक्कुटों चिकन की एक किस्म है। दीमक टर्माइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको श्वेत चींटी यानी कि वाइट आंट कहते हैं। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। नेको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित संस्था है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर मापने में ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग करते हैं। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर है कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि फेटल ग्रोथ को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स तकनीक। हेरोइन अथवा नोस्कापीन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो ये अफीम पोस्ता से प्राप्त करते हैं, अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? राइट आंसर है मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो ये नर्तन यानी कि डांस के द्वारा पहचानते हैं। टमाटर की बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो ये पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से संभव हो जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पौधों को उगाने के लिए पॉली हाउस का प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इनका नाम है कार्ल वॉन फ्रीसक 1973 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से मिलती है। ये गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? आंसर है बाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। पेस मेकर किस नाम से जाना जाता है? तो पेस मेकर को SA नोट्स भी कहते हैं। शीतल पेयों में किस पदार्थ का पर्याप्त मात्रा होती है? तो इसके अंदर कैफीन होता है। डॉक्टरों द्वारा मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्होंने देखिए जेनेटिक कोड की व्याख्या की, प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? आंसर है हरगोविंद खुराना ने। स्वान डॉग्स की उपजातियों में से कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ है? तो ये इसका नाम है डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? आंसर है किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो ये पोस्ते में पाई जाती है। ऊँट अपने कूबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो ऊँट अपने कूबड़ में वसा का संग्रह करता है। जार्विक 7 कृत्रिम हृदय है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन का नाम किस नाम से जाना जाता है? इसको बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो देखिए उसके तने में निर्मित बलियों की संख्या के आधार पर। किसके अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं? आंसर है जिम्नोस्पर्म्स। कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? आंसर है सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अनिषेच जनन। अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने की डेपांग विधि किस देश में विकसित हुई थी? तो ये हुई है फिलीपींस में विकसित। नेत्रदान में आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो ये होता है कॉर्निया। दक्षिण अफ्रीका के किस डॉक्टर द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन यानी कि
फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया? तो ये है डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो ये है जया। इसका नाम क्या है? जया। हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं? आंसर है 4। मानव हृदय की बात कर रहा है। वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता? तो ये है चूहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुख्य मच्छर विस्कर्स पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? राइट आंसर नीम। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है? आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई? इसको कहते हैं इंटरफेरोन। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, याद रखिएगा, प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। ये पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो पशु का तापक्रम वेटरनरी थर्मामीटर से मापते हैं। लोही किस जंतु की पादप की नस्ल है? तो ये भेड़ की नस्ल है। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आंसर है बार्तिकार्ग से, जिसको स्टिग्मा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। बीटी बैगन क्या है? तो अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित बैगन है ये। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? आंसर है होल्स्टाइन गाय। ठीक है, होल्स्टाइन गाय। विटामिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है फंक ने। विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की है। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने की है, ध्यान रखने का। विटामिन सी की खोज किसने की है? हॉलकट ने। विटामिन डी की खोज किसने की? राइट आंसर हॉपकिंस ने। सल्फर ड्रग्स के आविष्कारक कौन है? सल्फर ड्रग्स के आविष्कारक हैं गेरहार्ड डोमेक। स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? आंसर है सेलमन बैक्समैन अब्राहम ने। हृदय प्रत्यारोपण के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी के आविष्कारक कौन है? होम्योपैथी के आविष्कारक हैं हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, आंसर है रोनाल्ड रॉस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? आंसर है कीटा जाटो। लिंग हार्मोन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है स्टेनाच। ओपन हार्ट सर्जरी के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है वाल्टन लिलेहल। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसने की? राइट आंसर है पिनकस ने। प्रथम परखनीय शिशु की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो ने की थी ये। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आविष्कारक कौन है? सही आंसर है विलियम इंथोवेन। एंटीजन की खोज किसने की थी? एंटीजन की खोज की है लैंड स्टीनर ने। आरएनए की खोज किसने की थी? आरएनए की खोज की है फ्रेडरिक मिसर ने। डीएनए की खोज किसने की है दोस्तों? तो डीएनए की खोज की है जेम्स बार्टसन तथा क्रिक ने। इंसुलिन की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की है ये। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की? हैरिसन और सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। चेचक का टीका किसने खोजा था? इंपॉर्टेंट है, चेचक का टीका खोजा है एडवर्ड जेनर ने। टेरामाइसिन की खोज किसने की है? टेरामाइसिन की खोज की है फीनेल ने। क्या नाम है इनका? फीनेल। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसने की? टीबी बैक्टीरिया की खोज की है रॉबर्ट कोच ने। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? आंसर है जोनास साल्क ने। बीसीजी की खोज किसने की है? तो कैमलेट व कैमिली गुएरिन ने बीसीजी की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आंसर है ल्यूविन हॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? राइट आंसर है कार्ल लैंड स्टीनर ने।